ब्रह्म क्या है? ब्रह्म कहाँ रहता है? ब्रह्म कैसा दिखता है? ब्रह्म क्या खाता है? वो कैसे चलता है? कैसे उठता है? कैसे बोलता है? और उसका स्वरूप क्या है? ये बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे। और ब्रह्म को पाने के लिए ही हम लोग भक्ति करते हैं। इस कलयुग में परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है, इस विषय में बहुत सारे शोधन किए गए और आज भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमें ब्रह्म की अभी तक अनुभूति नहीं हुई। इसीलिए कहते हैं कि भाई वो भक्ति खोजो जो हमें परमात्मा का साक्षात्कार कराए। कलयुग में कहते हैं नाम भक्ति एक ऐसा साधन है जो बहुत थोड़े समय में हमें अनंत पापों से मुक्ति प्रदान करता है और अंदर हमें परमात्मा की सोझी और उसका साक्षात्कार कराता है। कहते हैं नाम भक्ति अति कठिन है, गुरु भक्ति नाम भक्ति एक ही बात है कि नाम भक्ति अति कठिन है, ज्यों खाड़े की धार बिना साच पहुंचे नहीं महा कठिन व्यवहार। जब कहा गया है कि नाम भक्ति इतनी सरल है तो फिर हमसे होती क्यों नहीं, ये बात भी सोचने की है। भाई नाम भक्ति हमसे इसलिए नहीं होती क्योंकि हम ये निराकार की भक्ति कर रहे हैं। नाम भक्ति निराकार की भक्ति, निराकार जो ब्रह्म है जिसे हमने देखा नहीं, जिसके विषय में बतलाया गया वो कैसे रहता है, कैसे चलता है, क्या खाता है, क्या सोचता है, कैसा दिखाई देता है, इसके विषय में कुछ नहीं पता। अब जिसके विषय में कुछ पता ही नहीं है उसकी भक्ति कैसे की जाएगी? हम लोग इसीलिए ये भक्ति नहीं कर पाते हैं। अब हमें एक साधन और तरीका बता दिया जाता है कि आप गुरु को ब्रह्म का स्वरूप मानकर आप गुरु का ध्यान करते हुए नाम जपो। ठीक है, ऐसा ही करते हैं, उसके बाद भी हमारी भक्ति नहीं बनती तो इसका मतलब है कहीं बहुत बड़ा कुछ हमसे छूट रहा है, जिस ओर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। अब जैसे यहां बताया था कबीर साहब ने, बिना साच पहुंचे नहीं महा कठिन व्यवहार। बिना साच, ध्यान रखिए, जब तक सच के साथ हम नहीं जुड़ेंगे तब तक ये भक्ति नहीं हो सकेगी। अब गुरु का स्वरूप ध्यान में लिया और हमने नाम जपना शुरू कर दिया, फिर भी हमारा ध्यान नहीं बन रहा है, इसका मतलब अभी भी हम झूठ से ही कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। हमारे मन ने अभी भी गुरु को एक मनुष्य समझा हुआ है, इसीलिए ऐसा है। अगर इन्हें ब्रह्म समझ लिया होता तो हमारी भक्ति ऊंची होती, यानी हमारा ख्याल ऊपर चढ़ रहा होता। अभी हमारा ख्याल इनका ध्यान करते हुए भी नीचे आ जाता है। इसका मतलब यही है कि अभी हम शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं। शुद्ध भक्ति जब होती है तब हमारे अंदर सारे संकल्प और विकल्प खत्म हो जाते हैं। हमें पूरी तरह से गुरु ही गुरु दिखाई देता है, गुरु के सिवाय हमें कुछ नहीं दिखाई देता। हम उठते बैठते गुरु का ध्यान करते हैं, सुबह उठते ही गुरु से आशीर्वाद लेते हैं, गुरु की वंदना करते हैं, तब घर से बाहर पैर रखते हैं, सारे कार्यों को गुरु को समर्पित कर देते हैं। अपनी मैं मेरी उनके चरणों में समर्पित करते हुए उनकी पूजा करते हैं। पूजा का भाव है कि भाई उनका ध्यान करना, मनी मन उनके द्वारा दिए गए नाम को जपना, ये गुरु पूजा हुई। अपने चित्त को हमेशा गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ कर रखते हैं। जब समय मिलता है गुरु घर की सेवा करते हैं, जब समय मिलता है गुरु के साधकों की सेवा करते हैं, चाहे जो भी सेवा मिल जाए उस सेवा को सिर माथे रखते हैं। इसीलिए जो कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा गुरु के साथ संगत पे भी खर्च करते हैं, और यदि समय मिल जाता है तो दीन दुखियों की भी मदद करते हैं। घर परिवार में अगर किसी को कोई जरूरत है तो भाई उसकी जरूरत भी पूरी करते हैं। इसके साथ जो सबसे जरूरी चीज है कि सुबह उठे और एक आसन पर बैठकर नाम को जपने का अभ्यास किया, शब्द को बड़े प्रेम से जपा, पूरे भाव के साथ जपा। जितनी देर नाम की भजन बंदगी की
अपने मन को गुरु को समर्पित कर दिया, गुरु को सौंप दिया, और संसार में क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या बीत रहा है, इन सभी समस्याओं को त्याग कर, इन समस्त चिंताओं को छोड़कर शुद्ध हृदय से परमात्म भक्ति करना, ये है परमात्म भक्ति करना। और फिर उसके बाद हर जगह गुरु को ही देखना। भाई गुरु गुरु क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हमने गुरु को परमात्मा का दर्जा दिया हुआ है, इसीलिए नाम जपते समय गुरु का ध्यान कर रहे हैं और समस्त जो हमारी आसक्तियां हैं उनका पूरी तरह से त्याग करके नाम जप रहे हैं। तो ये हमारी शुद्ध भक्ति हुई। ये शुद्ध भक्ति हमारे ख्याल को ऊपर की ओर चढ़ाती है। एक बात और बताए दे रहा हूं कि हमारा मन जितना गुरु के स्वरूप के साथ एकाग्र होता चला जाएगा, उतना ही हमारा चित्त संसार की आसक्तियों से दूर होता भी चला जाएगा। इसीलिए भाई मन को गुरु नाम के सुमिरन में लगाओ, मन को संसार की आसक्तियों के चिंतन करने से रोको। भाई रोकोगे तो रुकेगा नहीं, लेकिन यदि मन को अच्छी चीज दोगे, यानी गुरु का स्वरूप दोगे, परमात्म रूप में दोगे, ब्रह्म के रूप में दोगे, तो मन को कुछ अलग अनुभव होगा। क्योंकि मन तो लज्जतों का आशिक है, उसे कुछ अलग चाहिए, और ब्रह्म से अलग और क्या हो सकता है। ऐसी शुद्ध भक्ति करने का अभ्यास करो। जो कर्म करो वो शब्द को समर्पित कर दो, गुरु को समर्पित कर दो, परमात्मा को समर्पित कर दो। शब्द हमारे अंदर में है, परमात्मा हमारे अंदर है, जो कुछ भी है वो सब कुछ अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। सब कुछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो भरम भुलाई। भाई वो लोग गफलत की नींद में हैं जो परमात्मा को बाहर ढूंढते हैं। वो परमात्मा तो हमारे निज घर के अंदर बैठा हुआ है। जब ऐसी भक्ति करते हैं तो हमारा ख्याल, जो हम कर्म करते हैं उनके फलों से ध्यान हट जाता है और हमारा कर्म दूषित नहीं होता। जब हम कर्म के साथ आसक्ति पाल लेते हैं तब हमारा कर्म दूषित हो जाता है, क्योंकि वो हमारे अंदर एक सोच पैदा करता है, कुछ पाने की, कुछ भोगने की, कुछ खोने की। ऐसा विचार आते ही हमारी भक्ति छीण हो जाती है, हमारे विचार छीण हो जाते हैं, हमारे भाव छीण हो जाते हैं। इसीलिए हम ब्रह्म से नजदीकी करने की बजाय और दूर चले जाते हैं। अभ्यास ऐसा बनाओ कि हमारा हर कर्म गुरु के लिए हो, परमात्मा के लिए हो। जैसे घर से निकले कुछ कमाने के लिए, तो हमारे मन में एक विचार ये हो कि घर परिवार जो है वो परमात्मा का है, हम इसके निमित्त एक सेवादार हैं और अपनी सेवा द्वारा इनकी सेवा करेंगे, मेहनत करेंगे, मशक्कत करेंगे, इन सब की देख रेख करेंगे। लेकिन इसलिए नहीं कि हम इनके चाचा हैं, फूफा हैं, पिता हैं, माता हैं, भाई हैं, बंधव है, नहीं। क्योंकि परमात्मा ने हमें ये सेवा बख्शी है। इसलिए इस तरह के भाव लाओ कि ये शरीर और ये आत्मा दोनों अलग हैं। शरीर की कोई हस्ती नहीं है, आत्मा की हस्ती है। तो जब आत्म चिंतन करोगे, आत्मबोध होगा। जब आत्मबोध होगा तभी तो ब्रह्म के स्वरूप को जान पाओगे कि ब्रह्म क्या है। ये शब्द ही ब्रह्म है और ये गुरु ही ब्रह्म है। जब ब्रह्म को जानने निकले तो शुरुआत इन्हीं गुरु से की और इन्हीं गुरु के माध्यम से वहां तक पहुंचा जा सकता है। और कोई साधन और कोई तरीका इस कलयुग में नहीं है। देखो, जब हम शुद्ध भक्ति करते हैं, सच के साथ भक्ति करते हैं, तब हमें यह अनुभव होता है कि ब्रह्म महान है, ईश्वर महान है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है। और जब हमें ऐसा अनुभव होता है तब हम उनके अधीन होकर भक्ति करते हैं, हम उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें अपना इष्ट मानते हैं। जो बात आपको समझ आ ही गई होगी कि केवल भक्ति के द्वारा ही परमात्मा को जाना जा सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम पूर्ण रूप से परमात्मा के सच्चे भक्त बन जाएं। इसलिए जो कर्म करें वो भाई गुरु को अर्पित करके करें, फिर चाहे वो कर्म कैसा ही हो। जैसे मैंने कहा ना कि हम गुरु घर की सेवा करने जाते हैं, चाहे फिर हमें वहां सैनिटरी की सेवा मिल जाए
या लंगर की सेवा मिल जाए, या पांडाल की सेवा मिल जाए, या ट्रैफिक की सेवा मिल जाए, जो सेवा मिल जाए उसे सर माथे रखें। इसी तरह यदि घर परिवार में है तो घर में जो सेवा मिल जाए उसे महान माने, उसे गुरु को समर्पित करके वो सेवा निश्चल भाव से, भक्ति भाव से पूर्ण रूप से करें। उस सेवा से जी ना चुराएं। जैसे हम लोग करते हैं, गुरुवर की सेवा तो कर लेते हैं और फिर घर में आकर काम नहीं करते, तो लोग कहते हैं हमसे कि भाई क्या फायदा हुआ, वहां जाके तो तुम 24 घंटे सेवा करते रहते हो, घर में आके क्या हो जाता है, घर में भी तो करो। क्योंकि हमारा यहाँ एक मत है, उन्हें हमने परमात्मा का रूप माना हुआ है और घर में बैठे हुए जीवात्माओं को परमात्मा नहीं मानते। अरे भाई, जो आत्मा हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है वही परमात्मा और वही आत्मा दूसरों के शरीर में भी है। हम शरीर को देखकर उनके साथ द्वेष और प्रेम पाल लेते हैं। जैसे हमें कोई अच्छा लगता है तो हम उससे प्रेम पूर्ण बात करते हैं, और बुरा लगता है तो उसके साथ रूखी और लड़ाई झगड़े वाली बात करते हैं। यहाँ तो एक ही सिद्धांत बन जाता है कि जैसे भी हो गुरु को प्रसन्न करना है, ब्रह्म को प्रसन्न करना है। इसके अतिरिक्त हमारा कोई कार्य नहीं है। सारे कार्य सारे बाद में। पहला एक कार्य है कि गुरु प्रसन्न हो। गुरु प्रसन्न है तो सब प्रसन्न है, गुरु राजी तो सब राजी। भाई इसीलिए हमें क्या करना है, अपने चित्त को हर वक्त गुरु नाम के साथ जोड़ के रखना है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय गुरु नाम अंदर में चलता रहे। अंदर में गुरु का ध्यान चलता रहे, गुरु के शब्द का जाप चलता रहे। इस तरह शुद्ध भक्ति करनी है, सच्ची भक्ति करनी है। जो लोग ऐसी भक्ति करते हैं उन्हीं के लिए ब्रह्म यानी गुरु ये कहते हैं कि भाई वो थोड़े ही समय में इस भव सागर को पार कर जाते हैं, उनके सारे पाप पल भर में भस्म हो जाते हैं। ऐसे लोगों को यहाँ भी मान मिलता है और उस लोक में भी मोक्ष ही प्राप्त होता है। जो लोग ऐसी भक्ति करते हैं भाई उनका गुरु के साथ प्रत्यक्ष संबंध बना रहता है। उनके अंदर में गुरु प्रेम हमेशा बसा रहता है और वो गुरु का साक्षात्कार अंतर में करते रहते हैं और उन्हें हर वक्त ये एहसास होता है कि गुरु उनके स्वरूप में बसा हुआ है। इसलिए वो कोई निषेध कार्य नहीं करते, ना ही निषेध सोच रखते हैं। उनका तो एक ही कार्य है, बस नाम भक्ति, गुरु भक्ति, नाम को जपना, शुद्ध अंतःकरण द्वारा उस ब्रह्म की अंतर में जाकर खोज करना, यही है उनका असली कार्य। लेकिन भाई जो लोग ये भी नहीं कर पाते उनके लिए भी सहज तरीका बताया गया है कि वे लोग परमात्मा को प्रेम करें। प्रेम करें, समझ रहे हैं? उनके हृदय में परमात्मा को जितना प्रेम है उससे अधिक प्रेम गुरु से होना चाहिए। यानी उन्हें हर वक्त गुरु ही गुरु नजर आए, गुरु के सिवाय संसार में उन्हें ना कोई प्रिय हो। उनकी एक ही अभिलाषा है, केवल गुरु, गुरु और कुछ नहीं। इसे ऐसे भी कह दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिंग विचार, उद्भरण के कारणे जन्म गवायो सार। समझ रहे हैं आप? नाम भक्ति बगैर प्रेम के यदि कोई व्यक्ति करता है तो वो नीरस भक्ति ही करेगा। उसे कभी भी सुमिरन और भजन में कोई रस नहीं आएगा। वो तो सिर्फ अपना कार्य पूरा कर रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है। इतना समझाया है आपको, क्यों समझाया है? सिर्फ इसलिए समझाया गया है जिससे हमारे अंदर प्रेम बढ़े, गुरु पर विश्वास बढ़े। देखो ब्रह्म कहाँ रहता है? ब्रह्म हमारे अंदर में है। ब्रह्म क्या खाता है? ब्रह्म कैसा दिखता है? ब्रह्म कैसे बोलता और चालता है? तो भाई ये जो कुछ बोला जा रहा है इसे गुरु में देखो ना। जैसे गुरु रहते हैं वैसे ही ब्रह्म रहता है। जो गुरु खाते पीते हैं वही ब्रह्म खाता पीता है। जो गुरु हमारी जैसे संभाल करता है वैसे ही ब्रह्म संभाल करता है। जैसे गुरु हमें 84 लाख योनियों की जिया जून से मुक्ति दिला देता है, वैसे ही ब्रह्म भी हमारे को 84 के बेड़े से पार उतार देता है। ब्रह्म दिखता कैसा है? गुरु की तरह दिखता है। जो प्रेमी हृदय हैं, जो गुरु से प्रेम करते हैं, उन्हें गुरु अपने अंदर में ही मिलता है और वो गुरु को इसी तरह देखते हैं, गुरु का साक्षात्कार करते हैं।
अपनी आत्मा का साक्षात्कार करते हैं और इस